प्रबुद्ध जनों प्रणाम। तुलसी वन की घास कहना आसान नहीं है, ऐसी होगी विनम्रता तो राम मिल जाएंगे। ए परफेक्ट हीलिंग मैसेज फ्रॉम गोस्वामी श्री तुलसीदास। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी वन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास के इस दोहे में उनकी श्री राम के प्रति समर्पण भक्ति और अत्यंत विनम्रता सिमटी हुई है। इस दोहे का सार यदि पढ़कर या सुनकर आत्मसात हो जाए तो क्या अहंकार एक पल भी आत्मा के आसपास भी फटकने का दुस्साहस कर सकता है। श्री रामचरितमानस जो अत्यंत पवित्र ग्रंथ है, यह श्री राम भक्ति की अति उत्कृष्टतम कृति है। ऐसे पूजनीय तुलसीदास जी ने स्वयं की अति विनम्रता को इन शब्दों में प्रकट किया है कि तुलसी वन की घास। और हम सभी देखते हैं, नंबर 1, राम कथा कहने वाले एक विशेष गेटअप रखते हैं, कीमती हारों से ऐश्वर्य का दंभी प्रदर्शन करते हैं या फिर सादगी भी बेचते हैं धन लूटने के लिए। वो इनके अड्डों को देखने से पता चलता है जहां सैकड़ों करोड़ लगे पड़े हैं। और वहीं धूर्तता का पाखंड तो देखिए, दुस्साहस तो देखिए। ये अपने वाक चातुर्य का दुरुपयोग कर कहते हैं कि लोग इनके माया प्रेम से जलते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि ये माया न तो किसी को इसका स्वामी बनने देती है और न ही ये कोई प्रेमी पालती है। ये पालती कुछ नहीं, ये तो श्री राम कृपा से पालन करती है। माँ बच्चों को पालती नहीं है, ये तो पालन करती है। पेट को पाला जाता है, बच्चों का पालन नर्चर किया जाता है। जो इस प्रकृति या माया को माँ समझेगा, सड़ने जलने भस्म होने से वही बचेगा। जो भी और जिसने भी जब भी संसाधनों के स्वामित्व का भ्रम पाला है, जीवन रहते सड़ा है। जो भी प्रकृति प्रदत्त पदार्थों को प्रकृति माँ का आशीर्वाद मानता है, ये माँ उसे अपनी गोद में रखती है, सर्वथा सुरक्षित। उसी तरह जैसे माँ वीरांगना पन्ना धाय ने क्रूर बनवीर से राणा संग्राम सिंह के सबसे छोटे पुत्र मेवाड़ के राजकुमार उदय सिंह द्वितीय की रक्षा की 1536-37। ये उदाहरण केवल रक्षा की सीमा को बताने हेतु दिया। ये प्रकृति तो उससे भी आगे बढ़कर रक्षा करेगी। ये राम कथा वाचक कहाँ घास मानते हैं स्वयं को, ये तो ऑल वेदर सर्वाइवर कैक्टस हैं, जिसे हिंदी में नागफनी कहते हैं। नंबर 2, अभक्तों, महापापियों और महाराक्षसों को तो श्री राम नाम से ही भय घेर लेता है। राम का नाम तो क्या लेंगे। ये 800 करोड़ जनसंख्या लिए 2026 AD में हजारों पंथ पंथी या पंथाधीश होंगे। किसी पंथाधीश से इतना भय नहीं जितना भय श्री राम के नाम से है, जबकि वो तो स्वयं शबरी माँ की कुटिया पर पहुँचने वाले आराध्य हैं। यही है श्री राम नाम की महिमा, जो पापियों और अपराधियों में भय भर देती है, पर माँ शबरी को भय मुक्त करती है। आसान नहीं है ये कहना कि तुलसी वन की घास। महापराक्रमी श्री राम युगों बीतने पर भी टॉलेस्ट खड़े हैं। तभी तो द्वापर युग के जाते जाते श्री कृष्ण ने कहा, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। रावण वध के बाद भी
रावण की पटरानी मंदोदरी की परछाई से भी सहम जाने वाले राम अपने इस लोक की लीला में किस मिट्टी के बने थे, विचार कर तो देखिए। श्री राम के अनन्य भक्त छत्रपति शिवाजी और उनके आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास स्वामी भी श्री राम के परम भक्त थे। तभी तो उन्होंने युद्ध में हारे हुए मुल्ला अहमद की पुत्रवधू गौहर बानो, जो छत्रपति शिवाजी के कमांडर सूबेदार सौंदेव द्वारा पकड़कर लाई गई थी, सम्मान सहित लौटा दिया। ऐसे छत्रपति शिवाजी ही विनम्रता में कहे और मान सकते हैं कि तुलसी वन की घास। नंबर 3, केवल और केवल श्री राम भक्त ही तुलसी वन की घास कहने जैसा विनम्र भाव रख सकता है, अन्यथा विनम्रता का पाखंड बहुत होता है। आप जानते हैं और ऐसे भाव को स्पष्टतः पहचानते भी हैं। दंभी घमंडी पाखंडियों ने श्री हनुमान को वानर जाति को भ्रमसूचक मानकर बंदर स्पीसीज का बना दिया और उनकी श्री राम तक पहुँच को उनकी बंदर जैसी पूंछ बना दिया। महर्षि वाल्मीकि और श्री तुलसीदास का श्री हनुमान को बंदर मानने का तो अभिप्राय लगता नहीं। पर आप बताएं, श्री हनुमान जी की विनम्रता देखिए। रावण के समक्ष रामदूत कहा स्वयं को, माँ सीता के समक्ष लघु रूप दिखाया, मेघनाथ के समक्ष स्वयं को बंधने दिया। रावण का वध स्वयं कर सकते थे लेकिन नहीं किया। जहाँ ऐसी विनम्रता होगी वहीं तुलसी वन की घास कहने की सामर्थ्य होगी। नंबर 4, परमात्मा कहें या श्री विष्णु कहें, उनका परम पराक्रमी अवतार हैं श्री राम। यही पराक्रम विग्रह पापियों में भय व्याप्त करता है। ये भयभीत पापी और इनके झुंड तोते मात्र बने रहकर किसी सौम्य रूप में अपनी कुंठा का उपचार ढूंढते हैं। तभी तो संसारी व्यवहार या कहें व्यापार में भी ला दे कहते हैं और पाखंडी पूजा में भी अंतर्मन में ला दे रटते हैं। इनके लिए ला दे मतलब ला कर दे। पापियों को पता तो होता है और नहीं होता है तो यह शक्तिशाली 4th डायमेंशन समय, जो प्रत्यक्ष में परमात्मा का स्टोर कीपर, कंटेनर एंड मिस्ट्री लिए है, यह पापियों को काल बनकर सामने खड़ा होकर बता देता है औकात। एक डॉन का सामना जब बहादुर अधिकारी से हुआ तो ये गूगल पर ऑन रिकॉर्ड है कि उस सो कॉल्ड डॉन का मूत पजामे में निकल गया। ये पापी डॉन इतने ही बहादुर हैं, राजनीतिक संरक्षण के बिना ये पाजामा मूती कायर हैं। ऐसा ही सत्य एक आतंकी की अंतिम दंड की प्रक्रिया के विषय में भी आप गूगल कर ढूंढ सकते हैं। दर्जनों असहाय निहत्थे नागरिकों को गोली मारकर बहादुरी दिखाने वाले इस कायर आतंकी का भी पजामे में मूत्र विसर्जन हो गया। ये कायर और इनके सहयोगी कायर झुंड भगवान श्री राम के पराक्रमी विग्रह तो दूर, उनके नाम का भी सामना नहीं कर सकते। ये कायर किसी संतोषी माँ को गढ़ते हैं और फिल्म बनाकर कायरों की सेना तैयार करते हैं, क्योंकि इन्हें रावण वध करने वाला परमात्मा का पराक्रमी अवतार डराता है। अतः कायर जय श्री राम भी नहीं बोल सकता, बोलना तो दूर सुन भी नहीं सकता। जय श्री राम तो वही तपस्वी बोल सकता है जिसमें तुलसी वन की घास कहने जैसी विनम्रता और श्री राम की भक्ति होगी। गोस्वामी तुलसीदास जैसे अनन्य श्री राम भक्त को नमन। उनका ये लिखना कि
तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी वन की घास। हो गई कृपा राम की, तो बन गए तुलसीदास। जय हो तुलसीदास बाबा, जय हो। हीलिंग पथ से ये साहस जुटाया है कहने का कि राम कृपा बिन सब सुना है। हे राम, सत रज और तम से भरी इस प्रकृति की गोद से निकालकर अपने चरणों का सानिध्य दो और साहस दो इस धूल कण को कि आपके चरणों की रज बन सके एक दिन। तभी तुलसीदास बाबा का ये मर्म समझ में आएगा कि तुलसी वन की घास। प्रबुद्ध जनों, आपने इसे सुना या ना भी सुना, आपको प्रणाम।